हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज देखिए मैं तैयारी कर रही हूँ। आज है 23वीं शब। मैं तैयारी कर रही हूँ 23वीं शब की। मैंने घर की सब सफाई कर ली है, झाड़ू वाड़ू सब लगा करके, बहुत पोछा ओछा लगा के घर की साफ़ सफाई करके, और जब सब तरफ से घर साफ़ कर लिया है, फिर वज़ू किया है। रोज़ा खोलने के बाद ये सब काम किया है, फिर मैंने वज़ू किया है। वज़ू करने के बाद फिर मैं मगरिब की नमाज़ में पढ़ चुकी थी। उसके बाद मैंने सब काम किए, फिर मैंने वज़ू किया। उसके बाद मैं ये लेकर के बैठी और मैं देख रही हूँ कि हमें जो पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगी। मेरी सब किताबें रखी हुई हैं। देखिए दोस्तों, आज बहुत ही ऐसी रात है आज कि अल्लाह ताला ने ये रात जो है, कुछ रातें ऐसी हैं रमज़ानों में है, कुछ रातें, और कुछ रातें हमारी रमज़ानों में रातें हैं, और एक शब कदर की रात है। रजब के महीने में भी शब कदर की रातें हैं, और शब रात के में भी शब कदर है। तो ये कुछ रातें ऐसी हैं अल्लाह ताला ने बहुत ही फ़ायदेमंद, और बहुत ही अल्लाह ताला इसमें दुआ कबूल करता है। फरिश्ते आकर नीचे उतरते हैं इस रात में, और ये फजर से तुलू होने तक ये रात रहती है। फजर से तुलू होने तक ये रात रहती है, और अल्लाह ताला इसमें हमारी सारी दुआएं सुनता है। घर में बरकत और फरिश्ते आते हैं, और ये बहुत ही जो हम मांगेंगे अल्लाह ताला हमें वो देता है। ये ऐसी रात है। इस रात के बारे में कुरान में भी बताया गया है। देखिए, इस रात के बारे में कुरान में बताया गया है। जो इसमें पढ़ते हैं इन्ना अंजलना, उसका तर्जुमा मैं बताती हूँ आपको। देखिए 30वें पारे में है ये। देखिए ये सूरत जो है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंजलना फी लैलतुल क़द्र व मा अदरका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। ये शब कदर के नफल जो हम पढ़ते हैं उसमें हमें ये पढ़नी ही पढ़नी है सूरत। अगर आपको याद ना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले करके मोबाइल में या एक पेपर में लिख करके अपने जानमाज के सामने लिख लें बड़े बड़े अक्षरों में, और जानमाज के सामने रखे रहने दें। और जब इसे हमें 2 नफल शब कदर पढ़नी है, मैं अभी बताती हूँ आपको। पहले मैं इसका तर्जुमा बता देती हूँ। देखिए इसका ये है, बेशक हमने इसको यानी कुरान को इज़्ज़त वाली रात में उतारा है। इज़्ज़त वाली रात है ये, इसमें कुरान को उतारा है। और तुमको क्या मालूम कि इज़्ज़त वाली रात क्या है? इज़्ज़त वाली रात 1000 महीनों से बेहतर है। ये जो रात है आज की रात भी है 23वीं शब, ये 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात में फरिश्ते और रूहुल अमीन अपने रब के हुक्म से हर अम्र खैर हो लेकर उतरते हैं। फरिश्ते रूहुल अमीन अपने रब के हुक्म से ये नीचे उतरते हैं। ये रात बड़ी अमन व सलामती की रात है। फज्र के तुलू तक रहती है। बहुत ही सलामती की और अमन की रात है, और फज्र से तुलू तक ये रात रहती है। और बहुत ही खुश नसीब हैं हम जो हमें ये रातें मिल रही हैं, और हमें ये रातें इन रातों का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, और बहुत ही ज़्यादा इबादत इन रातों में हमें करनी चाहिए। देखिए मैं आपको बताती हूँ, 2 रकात नमाज नफल शब कदर पढ़ें, और हम पढ़ेंगे सुबहानक अल्लाहुम्मा। जो सना पढ़ते हैं सुबहानक अल्लाहुम्मा के बाद हम अलहम्दो पढ़ें। अलहम्दो के बाद हम कुल हु अल्लाह पढ़ें। कुल हु अल्लाह के बाद हम इन्ना अंजलना, जो अभी मैंने आपको बताया, इन्ना अंजलना पढ़ें शब कदर। फिर दूसरी रकात में जब फिर खड़े हों, फिर हम कुल हु अल्लाह के बाद खड़े होकर फिर इन्ना अंजलना पढ़ें। तो 2 नफल शब कदर के आप जितने नफल चाहें उतने पढ़ सकते हैं, लेकिन हम पहले नमाज इशा पढ़ेंगे, फिर तरावी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपना खाना खाएं पिए, या अगर इकट्ठा ही पढ़ना चाहें, आप पढ़ते ही रहना चाहें तो पढ़ें, नहीं तो फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर आप शब कदर पढ़ना शुरू करिए। 2 नफल शब कदर के पढ़े, उसके बाद 70 बार इस्तगफार पढ़नी है। फिर 2 नफल शब कदर के पढ़े, फिर 70 बार इस्तगफार पढ़नी है। फिर हमें सलातुल तस्बीह की 4 नफल पढ़ने हैं। सलातुल तस्बीह के 4 नफल
اس میں تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ پہلے جب ہم کھڑے ہوں گے الحمدو پڑھیں گے، الحمدو کے بعد ہمیں 15 بار تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر ہمیں قل اللہ کے بعد پھر 10 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ 25 بار ہمیں کھڑے ہو کر کے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ پھر ہم سبحان ربی العظیم نیچے جھکیں گے، پھر ہمیں 10 بار پڑھنا ہے۔ پھر ہم نیچے سجدے میں جائیں گے، پھر 10 بار پڑھنا ہے تیسرا کلمہ، پھر سجدے سے اٹھیں گے ایک بار، پھر اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے پھر تیسرا کلمہ 10 بار پڑھنا ہے، پھر نیچے جائیں گے سجدے میں، تیسرا کلمہ پھر پڑھنا ہے 10 بار۔ ایسے کر کے ہم 75 بار ایک ہی رکعت میں تیسرا کلمہ پڑھیں گے۔ وہ تیسرا کلمہ آپ کو پتہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا ہی پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس آپ کو اتنا ہی پڑھنا ہے۔ ایک رکعت میں 75 بار، دوسری رکعت میں 75 بار، یہ ایسے کر کے ہم 4 نفل صلاۃ التسبیح کے پڑھ لیں گے۔ اور صلاۃ التسبیح کی نماز تو ہر جمعے کو پڑھیں، روز پڑھیں، بہت ہی فائدہ مند ہے، اور اللہ اتنی اجر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ٹائم بیٹھا ہے، شب کسوف طلوع فجر کے ٹائم تک وہ بیٹھا ہے ہماری دعائیں سننے کے لیے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے آؤ تو صحیح، میں سنوں گا تمہاری دعائیں۔ وہ ہمیں بہت ہمارا انتظار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا انتظار کر رہا ہے، ہم جائیں تو صحیح، پڑھیں تو صحیح، اللہ کا نام تو لیں۔ اللہ اپنے ہر بندے کو دیکھتا ہے۔ آج آپ فائدہ اٹھائیں شب قدر کا، 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب، آپ کو اسی طریقے سے پوری رات گزارنی ہے۔ جب نمازیں پڑھ کے تھکیں تو قرآن شریف پڑھیں، قرآن شریف پڑھ کے تھکیں تو استغفار کی تسبیح پڑھیں، کلمہ پڑھیں، کلمہ شہادت پڑھیں، تیسرا کلمہ، دوسرا کلمہ کی تسبیح پڑھیں، پہلے کلمے کی تسبیح پڑھیں، درود شریف پڑھیں۔ پڑھنے کے لیے بہت کچھ ہے، پوری رات ایسی گزار دیں، پھر قرآن شریف پڑھیں، پھر اس طریقے سے آپ اپنا وقت سحری تک کا ٹائم، پھر سحری کھائیے، سحری کھانے کے بعد پھر آپ فجر کی نماز پڑھیے، فجر کی نماز کے بعد پھر آپ تھوڑی سی پڑھائی کر کے پھر دعا مانگیے، بس آپ لوگ اتنا کر لیجئے۔ چلیے اللہ حافظ، میں بھی اب شروعات کروں گی، اپنی شب قدر کی تیاری کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔